आपने कई जगह देखा होगा कि जैसे जूतों को साफ़ करने वाले, पॉलिश करने वाले जो लोग हैं, कई जगह कहीं सड़क के किनारे, किसी पेड़ के नीचे या फिर दूसरी जगहों पर ये लोग मिलते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी में 2014 के चुनाव के बाद क्या आखिर बदलाव आया है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2014 नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद क्या बदलाव आया। क्या नाम है बाबूजी आपका? राजू। राजू, क्या लग रहा है आपको, कितना बदलाव आया प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद? काफ़ी बदलाव आया इसके अंदर। बाकी ये है जो पहले हमें परेशानी होती थी वो परेशानी अब नहीं हो रही है। किस तरीके की परेशानी होती है? जैसे पुलिस वाले तंग करते थे, एमसी तंग करते थे, अब वो चीज़ हवा नहीं हो रही है। अच्छा, पहले कैसे तंग करते थे और क्या रहता था पहले पुलिस वाले आते थे तो हमें तंग करते थे, उठाने धमकी देते थे और सामान उठा ले देते थे हमारा। बाकी अब ये है इस समय से कोई उठा नहीं दिया हमें। अपने जैन साहब ने हमको वहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, अपने यहाँ आराम से बैठो करने पे हम। इतना बड़ा परिवर्तन है, ये कैसे आया? देख रहे हैं स्कैनर भी लगा हुआ, डिजिटल भी हो गए यहाँ स्कैनर भी काफ़ी आया। बाकी ये सब मोदी सरकार की मेहरबानी है। भी मोदी जी कहते हैं डिजिटल होना चाहिए आज के टाइम में, तो डिजिटल होना पड़ेगा। अगर डिजिटल नहीं होंगे तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। तो आजकल जितने भी स्टूडेंट आते हैं उन पर जो है कैश होता नहीं है, सब ऑनलाइन डिजिटल करते हैं। स्टूडेंट जो आता है वो कैश नहीं होता, कोई कैश नहीं देते, वो सब ऑनलाइन डिजिटल करते हैं वो। पहले आप लोग कहाँ पर बैठते थे यहाँ, या शुरू से यहीं पे बैठते? नहीं, पहले वहाँ बैठते थे हम सामने, कमला नगर में। सामने? हाँ, तो वहाँ 87 के बाद यहाँ पर आए थे हम। इधर जहाँ शौचालय बना हुआ है। अब उसके बाद जो है फिर हमें 2 साल से इधर डाल दिया आप, क्योंकि वहाँ लैट्रिन वगैरह बनाई है, तो शौचालय वहाँ पे बन गया है। हाँ, शौचालय बन गया। कोई अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो पहले लेडीज़ भी जेंट्स भी सब परेशान होते थे लैट्रिन बाथरूम के लिए। बाकी अब सबको सुविधा मिल रही है। बाकी हमें थोड़ी जगह कम मिल गई है, भाई गुजारा कर रहे हैं हम। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितनी परेशानी होती या फिर ऐसा ही था जैसा आज है? जैसा आज है वैसे था हमारे। तो हमारे जैसा पहले था वैसे आज है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी आप बता रहे थे कि जैसे पुलिस और प्रशासन परेशान था। हाँ, पहले तंग करता था। अब सब वहाँ पर ही है, LOR भी लिए है, वेंडिंग सर्टिफिकेट है, और ये केजरीवाल साहब का ये मिला हुआ है। तो इसकी वजह से हमको कोई दिक्कत कम होती है। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का भी देखिए, एक मैं चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है उसको, वो भी उसका भी लाभ मिला है। अंकल, क्या नाम है आपका? हरदेव है सब। हरदेव जी, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं और पहले में और अब में कितना बदलाव हुआ है? देखो, पहले मंदा सा ज़माना था, भाग दौड़ का कुछ नहीं, आराम का काम था, बहुत बढ़िया। अब तो थोड़ी भाग दौड़ का काम हो गया। भाग दौड़ कैसे हो गई? भाग दौड़ का ये है कि सब कोई कहता हमें जल्दी, भाई जल्दी दे दो, मेरे को कर दो। जल्दी वाले आ गए कि हाँ। जल्दी करके जल्दी। हाँ, वैसे अब काम वहाँ से यहाँ बढ़िया है, तसल्ली बख्श काम है। पहले हम पहली तरफ बैठते थे। अच्छा, अब शांतिपूर्वक है। हमें ये दे दिया श्री मोदी जी है, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा है, हमें कोई परेशानी नहीं। मोदी जी के आने के बाद क्या जो परेशानियाँ थी वो कम हुई है, बढ़ी हैं, क्या हुआ? अब कम हुई है। पहले रहती थी, कभी हमारा सामान ही मतलब वो उठा के और ले जाते थे कमेटी वाले। सामान ही ले जाते थे? हाँ जी, सब पेटी में भर डाला और जल्दी दे गए उल्टी सीधे। अच्छा, अब ऐसा हाँ, परेशानी नहीं, बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव। आपने भी स्कैनर लगा रखा है आपने? हाँ जी। अच्छा, डिजिटल हो गए अभी? हाँ। तो क्या लग रहा है आपको 2024 का जब चुनाव होगा तो क्या होगा उसमें? अजी 2000 चुनाव का जो होगा तो हमें तो लगता है कि जो मोदी जी आएंगे। देखो, चाहे कोई मोदी जी आओ, चाहे जी ये अपने अखिलेश जी, ये आओ जी अरविंद केजरीवाल जी, हमें तो मतलब ये है कि दिल्ली का वातावरण बिगड़ता जा रहा है। अच्छा, कैसे? वैसे है जी, छीना झपटी ज़्यादा हो रही है। हम अगर घर से यहाँ से चलते, थोड़ा अंधेरा होगा तो लोग बाग, वो छोटे छोटे बच्चे आते साढ़े का, हमें घेर लेते और हमारा मतलब छीन झपटी करते, पैसे निकाल लिया। वो ये प्रशासन सही हो जाए तो हमें चाहे कोई सी सरकार आ जाए। क्राइम बढ़ रहा है? क्राइम बढ़ रहा है और कुछ। तो हमारे बस की लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, हम लड़ झगड़ नहीं सकते। तीसरी बार मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री तो मोदी होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा ये कि देखा नहीं कितनी तरक्की कर दी, बाहर के देशों में कितना वो मतलब बढ़िया बदलाव कर दिया। यहाँ कारोबार बहुत बढ़िया हो गया उनका। जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी भी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। जी, केजरीवाल कहते हैं मैं बनूंगा, नीतीश कुमार कहते हैं मैं बनूंगा। देखो जी, इनमें है कोई दमदार? केजरीवाल की सरकार चल रही है। हाँ।
पर दिल्ली में मतलब दिल्ली में जो वैसे छीना झपटी का जो ये क्राइम रुके जब भी तो हम सरकार उसको मानेंगे, जो भी रोकेगी उसी को सरकार मानेंगे। अभी सरकार में तो है ही नहीं, कोई दम वाली बात नहीं रही। हाँ, चाहे इसके हाथ में हो या ना हो, हमें तो अब जनता को तो मतलब सुविधा ये चाहिए ना कि अपने जनता को तो ये चाहिए कि भाई हमें पुलिस प्रशासन की भी थोड़ी वो मिले। अब कुछ भी नहीं होता जी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी तीसरी बार। क्या कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो भी कुछ राय रख रहे थे अपनी। क्या कह रहे थे अंकल आप? मैंने केजरीवाल तो बेच कर खा जाएगा दिल्ली का, सारी दिल्ली खो दे के फेंक दी है, कहीं एक पैसे का काम नहीं है। 2024 का जब चुनाव कुछ महीनों के बाद होने वाला है, क्या होगा? मोदी ये तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे लगता है? है ही तो वो लायक ही है इस टाइम। और ये जो दूसरे जो लोग हैं जैसे केजरीवाल है, सब सारे लुटेरे हैं, सब चोर बैठे हैं, सारे 26 दल जो इकट्ठा हुए हैं। 26 से 26 सब अच्छा, 26 के 26 ऐसे ही हैं। ऐसे ही है। मोदी ही तीसरी बार रहेंगे या कोई और आएगा? मोदी आना चाहिए, मोदी जगह पर चलो बीजेपी चाहिए, मोदी जगह पर चाहे अमित शाह चाहे योगी आओ। अच्छा, योगी को भी बना सकते हैं प्रधानमंत्री? योगी भी बन सकता है। देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर अमित शाह हो।